हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हैं। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। प्यारे बच्चों, फाइनली एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हो चुका है। बहुत बच्चे बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं रिजल्ट का, प्लस आने वाले जो बदलाव हुए हैं बड़े उनका। एसएससी जीडी में मेडिकल में पिछली बार बहुत सारे बच्चे आउट हो गए। उन्होंने रिटन में अच्छे मार्क्स अर्जित किए, उन्हें नहीं पता था, और उसके बाद मेडिकल में गलती हो गई। उनके नंबर अच्छे बन रहे थे, फिर भी मेडिकल में चेक नहीं कराया और वो बाहर निकल गए। यदि आपका पेपर अच्छा हुआ है प्यारे बच्चों, किस राज्य से हो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, किस स्टेट से वीडियो देख रहे हो। और यदि आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो आपके मेडिकल से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। कौन कौन से मेडिकल चेकअप एसएससी जीडी में होने हैं, एक बार ध्यान से देख लीजिएगा प्लीज। प्यारे बच्चों, सबसे पहले फ्लैट फीट आपने सुना होगा, हर एग्जाम में चेक किया जाता है। याद रखना, एसएससी जीडी का जो मेडिकल है उतना आसान नहीं रहा है जैसे पहले होता था। हर चीज़ बहुत डीपली देखी जाएगी और रीमेडिकल में भी समय ज़्यादा नहीं मिलेगा अपील के लिए। याद रखना, एक वीक के आसपास समय मिलता है। फ्लैट फीट एक बड़ा पॉइंट है, ठीक है। फ्लैट फीट चेक किया जाएगा। कैसे चेक किया जाएगा, ये आपको क्या करना होगा, हमारे यहाँ आकर के एक बार कंप्लीट मेडिकल चेकअप आपको करा लेना है। मैं उसके बारे में आगे बताऊंगा। पट्ट पैर अलाउड नहीं है प्यारे बच्चे। वेरिकोज वेन्स, पैरों के पीछे नसें आ जाती हैं, आपने देखा होगा। इसमें बहुत बच्चा पिछली बार आउट हुआ है, स्पेशली एसएससी जीडी में। समझ में आ गया आपको। वेरिकोज वेन्स क्या हो जाते हैं, ये नहीं अलाउड चलेंगी। स्केलोथेरेपी, फोम थेरेपी, बहुत सारे इलाज हैं इनका, सर्जरी। नौकनी प्यारे बच्चे प्रॉपरली चेक होगा, पैरों के बीच में एक प्रॉपर, घुटनों में कितना बोन बैंड है वो नहीं चलेगा। ये बोलेग है, ये नौकनी है, ये नौकनी है, इस तरह से देखा जाएगा। ये नॉर्मल कंडीशन है, ठीक है ना। तो ये भी अलाउड नहीं है। आगे मैंने बता दिया, बोलेग नौकनी का ठीक उल्टा बोलेग होता है, याद रखना। ये बोलेग है, घुटने यहाँ से जब इधर बाहर स्पेस की तरफ खिंच जाएं उसको बोलेग कहा जाता है। ये भी प्रॉपर देखा जाएगा। उसके बाद में बात करूं प्यारे बच्चे यूरिन टेस्ट की, याद रखना ये अंदर के टेस्ट केवल 3 होते हैं, ब्लड, यूरिन और केवल एक्सरे। याद रखना 3 ही टेस्ट होते हैं। पूरा आपका यूरिन टेस्ट होगा प्यारे बच्चे, उसके बाद आपका ब्लड टेस्ट होगा, कंप्लीट ब्लड काउंट होगा, सीबीसी। ब्लड सैंपल से ब्लड टेस्ट किया जाएगा। हाँ, एक बहुत बड़ी बात है, अगर आप मेडिकल में आपको कुछ नहीं पता है तो आपको कुछ नहीं करना है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप सीधे एसडी प्री मेडिकल सेंटर आगरा में आ जाइए। आपका बहुत बेहतरीन मेडिकल, वो भी बहुत कम पैसे में, एसएससी जीडी के मेडिकल टर्म्स के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा करेगी एसडीए की टीम आपका। अगला जो पॉइंट है वो हाइड्रोसेल है। प्राइवेट पार्ट देखे जाएंगे। हाइड्रो माने पानी, सील माने स्वेलिंग। जब आपके टेस्टिस में, एक टेस्टिस में स्वेलिंग आ जाती है, पानी आ जाता है अंदर से, उसी को हाइड्रोसेल कहा जाता है। गोली आपकी छोटी बड़ी हो जाती हैं, गांव में बोला जाता है स्कोलियोसिस। रीढ़ की हड्डी में टेढ़ापन आ जाना, पीछे से देखने में ऐसा होना, उसको स्कोलियोसिस कहा जाता है। इसके लिए आपका चेस्ट एक्सरे कराया जाएगा। हेमोरॉइड्स, बवासीर अलाउड नहीं है प्यारे बच्चे, याद रखना। बवासीर अलाउड नहीं है, किसी भी तरह का बवासीर, पाइल्स वगैरह अलाउड नहीं है। वेरिकोसिल क्या है, वेरिकोसिल ये वो नसें हैं जो आपके टेस्टिस से लेके और आपके पेनिस तक जो स्पर्म को ले जाने में जो सेल्स होते हैं, उनमें जो ब्लड फ्लो करने वाली नसें होती हैं, उन्हीं को वेरिकोसिल कहा जाता है। जब इनमें स्वेलिंग आ जाती है नसों में तो उससे वेरिकोसिल कहते हैं, ठीक है। इससे इनफर्टिलिटी होती है, स्पेशली मेल्स में, पुरुषों में नपुंसकता आ जाती है, क्योंकि ये जो ब्लड फ्लो है वो उतना रेगुलरली हो नहीं पाता। बड़ा पॉइंट है, याद रखना। तीसरा, कैरी एंगल 15 डिग्री से ज़्यादा आपके हाथों में कैरी एंगल है, हाथों का झुकाव 15 डिग्री से ज़्यादा है तो इसको क्यूबिटस बेल्गस बोलते हैं, ये भी अलाउड नहीं है। ये सब कुछ हमारे यहाँ प्रॉपरली चेक होगा। फिंगर डिफॉर्मिटी, हाथों में कोई भी स्वान नेक डिफॉर्मिटी होना, हाइपर हाइड्रोसिस, हाथों में पसीना आना, कोई उंगली छोटी होना, टेढ़ी होना, कटी होना, ये बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। सारे चेकअप होंगे। हाथों में पसीना बहुत ज़्यादा आता है, इसको हाइपर हाइड्रोसिस या पल्मोप्लेंटर हाइपर हाइड्रोसिस कहते हैं, स्वीटी पाम्स, ये भी प्यारे बच्चे अलाउड नहीं है। उसके बाद चेस्ट एबनॉर्मेलिटी, प्रॉपर चेस्ट देखा जाएगा। यदि चेस्ट दबी हुई है तो इसको चेस्ट पेक्टस एक्सकेवेटम कहा जाता है, उठी हुई है तो इसको पेक्टस कैरिनेटम कहा जाता है। इसलिए आप प्रॉपरली, आपको एसेसरी निप्पल तो नहीं है वो भी देखा जाएगा, एक्स्ट्रा निप्पल तो नहीं है, इसलिए सारे पॉइंट चेक होंगे। चेस्ट एक्सरे आपका किया जाएगा, फेफड़ों की कंडीशन, अंदर कोई बड़ी बीमारी तो नहीं है। PAVU का चेस्ट एक्सरे होगा, क्लियरली उन्होंने बोला है नोटिफिकेशन में, sscgd.nic.in पे, एसएससी की वेबसाइट पे लिखा हुआ है। ओरल कैविटी में दांतों की कंडीशन चेक की जाएगी। टीथ डिफॉर्मिटी, ओरल चेकअप बोलते हैं इसको, ओरल कैविटी कहते हैं। नोटिफिकेशन में आप जाओगे, वहाँ लिखा हुआ है सब कुछ, मेडिकल चेकअप में हमने क्या क्या करा, एक एक चीज आपको। यहाँ दांतों में डिके टीथ अलाउड नहीं है, कोई भी खराब या गंदगी बहुत ज्यादा, नाक की हड्डी का टेढ़ा होना, डेविएटेड नेसल सेप्टम DNS,
ये हमारी नाक की हड्डी है, नेसल सेप्टम है, इधर टेढ़ी हो गई डीएनएस राइट, इधर हो गई डीएनएस लेफ्ट, इसी को नाक का पॉइंट कहा जाता है। ये भी प्रॉपर चेक होगा। रिफ्रैक्टिव विजन, ये बहुत जरूरी, आंखें 6/6 और एक 6/9 हो सकती है, बस इतना चल सकती हैं, उससे ज़्यादा नहीं चलेंगी। चश्मा अलाउड नहीं है, ग्लासेस अलाउड नहीं है, स्पेक्टिकल्स आर नॉट अलाउड इन द मेडिकल स्टैंडर्ड ऑफ एसएससी जीडी, याद रखना प्यारे बच्चे। कलर ब्लाइंडनेस प्रॉपरली आपका चेक होगा प्यारे बच्चे, ये परमानेंट रिजेक्शन हो जाएगा, नहीं तो कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए। ईयर डिफॉर्मिटी, कान के पर्दे में छेद, कान के पर्दे पर सफ़ेद धब्बे, कान के पर्दे में बहुत ज़्यादा गंदगी, इम्पैक्टेड ईयर वैक्स वगैरह ये अलाउड नहीं है। गायनेकोमेस्टिया, गायन माने औरत, मेस्टिया माने सेप हो जाना, मेल बूब्स की कंडीशन हो जाना, मेल बूब्स की तरह लटक जाना, ये उसी को गायनेकोमेस्टिया कहते हैं, ये बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। इन सब के अलावा और भी थोड़े बहुत चेकअप रह गए जो मैंने डिटेल में नहीं बताए। आप चाहते हो कि सर एक बार मुझे अपना एसएससी जीडी का पूरा मेडिकल कराना है, क्योंकि मैं कंफर्म हूँ मेरे नंबर अच्छे बन रहे हैं, तो भाई अपना स्कोर एक बार कमेंट बॉक्स में शेयर करो, किस स्टेट से हो और आपका स्कोर कितना है, वो 100% बताना। कैसा लगा वीडियो 100% बताइए। थैंक यू सो मच एंड बहुत बहुत आभार।